हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, आज ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसोलिडेशन थ्योरी वाज गिवन बाय। ठीक है, कंसोलिडेशन की थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, ऑप्शन ए है रैंकाइन ने, ऑप्शन बी है स्कैम्पटन ने, ऑप्शन सी है टरजागी और ऑप्शन डी है कोलाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टरजागी। ठीक है, तो टरजागी ने थ्योरी दी थी कंसोलिडेशन की। ठीक है, बात करेंगे कंसोलिडेशन होता क्या है, और बहुत सारों को कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो जानते हैं कंसोलिडेशन होता क्या है। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या होता है, देखो कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन दोनों का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, रिड्यूस सॉइल वॉल्यूम। ठीक है, सॉइल का वॉल्यूम कम करना। ठीक है, यदि किसी भी सॉइल सैंपल का अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा पर्पज होता है सॉइल का वॉल्यूम कम करना। ठीक है, पर क्या होता है जो कॉम्पैक्शन होता है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो सॉइल के अंदर जो एयर वॉइड्स होते हैं उनमें जो एयर भरी रहती है उसको मैकेनिकल फोर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं हम, उसको निकालते हैं सॉइल से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, अगर हम सॉइल सैंपल से यदि ओनली एयर को अलग कर रहे हैं तो ये होगा कॉम्पैक्शन। ठीक है, और किस मेथड से, मैकेनिकल मेथड से। ठीक है, और बात करेंगे कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक्सपेल्सन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का अलग होना। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सस्टेन सॉइल अंडर सस्टेन प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि निरंतर कोई लोड आ रहा हो किसी स्ट्रक्चर से, तो उससे उसके अंदर जो सॉइल के अंदर पानी होगा वो अगर पानी निकलेगा तो उसमें क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, तो उसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरीली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इज कॉल्ड। ठीक है, अभी हमने बात की थी रिडक्शन इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को कम करना है और किसके थ्रू होगा वो कम, स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स से स्क्वीज करना है, यानी कि उसको दबा के पानी उसका निकालना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, बट इसमें दो है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए है प्राइमरी कंसोलिडेशन, ऑप्शन बी है प्लास्टिक फ्लो, ऑप्शन सी है क्रिप और ऑप्शन डी है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, तो देखो प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन है इसमें क्या होता है, ओनली वाटर निकलता है। ठीक है, सॉइल से। ठीक है, बट जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, जब सॉइल से पानी निकल जाता है। ठीक है, जैसे सॉइल सैंपल है, इस पर पानी है। ठीक है, अगर ये पानी निकल जाएगा तो ये इसके पोर्स हैं ये खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये सॉइल सैंपल के जो आपस में जो पार्टिकल होते हैं इनमें रीएडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो जो ये रीएडजस्टमेंट होता है वो किस में होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरीली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ वाटर को अलग करना है वॉइड से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है pour water from the soil escapes when a load is applied on it, the process is known as। ठीक है, क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के कंसोलिडेशन को ही पूछ रहा है। ठीक है, पोर वाटर होगा वॉइड्स में, उसको एस्केप करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, जो कंसोलिडेशन का रेट होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन डी है ऑल द एबव। ठीक है, तो जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंसोलिडेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। जो कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल होता है वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीज विद इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन परमेबिलिटी, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस चेंज। ठीक है, तो ये सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं ये वैलिड करते हैं किस पे, कंसोलिडेशन पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ सॉइल इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है तो सॉइल किस पे अफेक्टेड होती है। ठीक है, इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी से अफेक्ट होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, परमेबिलिटी से, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल इंक्रीज विद इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी, डिक्रीज विद इंक्रीज परमेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस चेंज। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजम्पशन मेड इन द कंसोलिडेशन थ्योरी इज टरजागी। ठीक है, जो अजम्पशन दिए हैं टरजागी ने तो इनमें से कौन से
सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है सॉइल इज सेचुरेटेड, ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी है कंप्रेशन इज ऑन वन डायमेंशन, ठीक है, तो कंप्रेशन इज वन डायमेंशन, ये भी राइट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, टू टाइम एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है टी वी इज इक्वल टू सी वी, सॉरी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू टी वी इंटू डी स्क्वायर अपॉन में टी, ठीक है, तो इस पे ये सर्टिफाई होता है टू टाइम एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंजेस दे टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले वुड इंक्लूड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अ डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड इंक्रीज इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, यदि पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा और इंक्रीज क्या होगा, इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, द मोस्ट रिलायबल फील्ड टेस्ट डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, जो रिलायबल भी है फील्ड टेस्ट के लिए, तो सबसे बेस्ट कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, इनमें से बताना है हमें कि कौन सा शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट, ऑप्शन बी है वेन शियर टेस्ट, ऑप्शन सी है अनकम्बाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ऑप्शन डी है ट्राइक्सल शियर टेस्ट, ठीक है, तो जो ये तीनों हैं, ठीक है, वेन शियर टेस्ट, अनकम्बाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, ट्राइक्सल शियर टेस्ट, ये तो होते हैं शियर स्ट्रेस के स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है, बट जो ये ए है 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट होता है कंसोलिडेशन और पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सॉइल इज ऑफ एक्सपेंसिव टाइप लाइक इन ब्लैक कॉटन सॉइल देन द बेस्ट फाउंडेशन टाइप इज, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सपेंशन टाइप यानी कि जिसमें पानी गीला होने पे क्या होता है, उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, तो बोला कि उसके लिए अगर वो सॉइल है तो आपको बेस्ट फाउंडेशन कौन सी टाइप यूज़ करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर रिम्ड पाइल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल टाइप इज टिपिकली यूज इन वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे जो ब्रिज पियर्स होते हैं, ठीक है, तो उन पे किस टाइप की फाउंडेशन यूज की जाती है, जो वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो उन पे यूज होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेंडर पाइल, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलो फाउंडेशन, ठीक है, इनमें से बताना हमें कि कौन सी सेलो फाउंडेशन के टाइप में आता है, ठीक है, ऑप्शन ए है पाइल फाउंडेशन, ऑप्शन बी है वेल फाउंडेशन, ऑप्शन सी है पियर फाउंडेशन और ऑप्शन डी है राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से सेलो फाउंडेशन का टाइप कौन सा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राफ्ट फाउंडेशन, इनमें से सेलो फाउंडेशन है, बाकी सारे क्या है डीप फाउंडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज पाइल फाउंडेशन, ठीक है, तो इनमें से बताना हमें पाइल फाउंडेशन के टाइप कौन से हैं, ऑप्शन ए है सेलो फाउंडेशन, ऑप्शन बी है डीप फाउंडेशन, ऑप्शन सी है नैरो फाउंडेशन और ऑप्शन डी है वाइड फाउंडेशन, ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डीप फाउंडेशन, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। डीप फाउंडेशन क्या है, पाइल फाउंडेशन का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज नॉट यूज इन पाइल, ठीक है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है पाइल बनाने में, ठीक है, तो ऑप्शन ए है टिम्बर यूज होता है, स्टील यूज होता है, सैंड भी यूज हो सकता है बट क्ले यूज नहीं होता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइल ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रेजिस्ट इंक्लाइन लोड आर नोन एज, ठीक है, तो कौन सी पाइल होती है जो इंक्लिनेशन लोड को रजिस्ट करती है, तो होती है तुम्हारी बेटर पाइल, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम लोड विच विल कॉज फेलियर ऑफ फाउंडेशन इज कॉल्ड, ठीक है, द मिनिमम लोड वो कौन सा मिनिमम लोड होता है जिसपे कॉज ऑफ फेलियर फाउंडेशन कहलाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग पावर, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइल विच आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड अंटिल अ हार्ड स्ट्रेटम इज रीच्ड आर टर्म्ड एज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बियरिंग पाइल,
सॉरी पाइल्स विच आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड अंटिल द हार्ड स्ट्रेटम इज रीच्ड आर टर्म्ड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन पाइल। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रिम्ड पाइल आर जनरली, जो अंडर रिम्ड पाइल होती है वो जनरली किस टाइप की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है ड्रिवन पाइल, ऑप्शन बी है बोर्ड कास्ट इन सेतु पाइल, ऑप्शन सी प्रीकास्ट पाइल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंडर रिम्ड पाइल होती है वो होती है बोर्ड कास्ट इन सेतु पाइल, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रिक्शनल पाइल द लोड इज ट्रांसफर थ्रू। ठीक है, जो फ्रिक्शनल पाइल होती है, फ्रिक्शन पाइल होती है उसमें लोड किस तरह ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसमें होता है स्किन फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल। ठीक है, जो क्ले टाइप की सॉइल होती है उसमें मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए फाउंडेशन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.9 यानी कि 900 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फाउंडेशन टू अ बिल्डिंग इज। ठीक है, तो मेन पर्पज क्या होता है फाउंडेशन को प्रोवाइड करने का बिल्डिंग में, तो इसका मेन पर्पज होता है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द सबस्ट्रक्टम, यानी कि जो लोड होता है सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है तो उसको सब स्ट्रक्चर में बांटना। ठीक है, ये काम होता है फाउंडेशन का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले लिमिटेड टू। ठीक है, तो मैक्सिमम सेटलमेंट कितना अवेलेबल है फाउंडेशन, किस टाइप की फाउंडेशन में जहाँ पे क्ले सॉइल हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 से 100 mm। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।